नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करण नारायण सचदेवा जी। उनसे हम जानेंगे 1975 के उस आपातकाल के समय में इन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया। सर, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएँ और आपको आपातकाल का पता कैसे चला? ये आपातकाल हम तो उसमें शाखा में ही थे, तभी पता लग गया कि आपातकाल लग गया है। तो शाखा डिस्पर्स करके हम सबको बाहर गाड़ियां फंस जाएगी अपने। हम लोग वापिस अपने घर चले गए। थोड़े दिनों बाद काफी गर्मी में ठहरो, बाहर कहीं और के ठहरे, किसी और की घर पे ठहरो। हम लोग किसी चाचे के वहाँ या अपनी बुआ जी के यहाँ ठहरते थे, तो वहाँ से कोई ना कोई मैसेज आया था, आज बैठक होने जाना, वहाँ पहुँच जाना। तो हम लोग वहाँ बैठक में भी जाते हैं, तो बैठक में बातचीत करते, तो फिर कहते हो ये काम करना है। तो हमने कहा ठीक है, कर देंगे। शुरू में हमें मिला के जनवानी का काम करना, जनवानी बांटनियाँ। यरूशलेम हमारे पास पड़ता था, तो हमने जनवानी बांट दी वहाँ पे अपना जाके। पर गेट कीपर वहाँ पे जान पहचान के थे, तो वो दिक्कत है हमारे को यहाँ पे। इसी तरह इसके बाद में जैसे ही हमारे प्रचारक थे माननीय महेंद्र जी, उन्होंने कहा शिवाजी आपने ना एक काम करना। मैंने कहा बोलिए जी। अब काला दिवस आ रहा है, इसको ना 26 जून को काला दिवस मनाना है और आपने ये पोस्टर लगाने हैं। हमने कहा ठीक है। तो उनके बाद हमने पोस्टर ले लिया, घर में देवी बना के और पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए। हम 3 लोग थे उसके अंदर, यशपाल, अशोक, मैं था और एक कुश कुमार था। और हम पिछला दरवाजा खोलते चुप कर पोस्टर निकाल के चले जाते, लगाए चले जाते। तो जब वापस लगा के आ गए रात को घर पे, तो सुबह पता लगा कि पुलिस तो घर पे आ गई है मेरे दोस्त के वहाँ पे, जिसकी गाड़ी थी। सबसे पहले उनके घर गई पुलिस। तो हमने उससे पिताजी से पूछा भी अशोक कहाँ है? और अशोक तो है नहीं यहाँ पे। उनके पिताजी को ले गई थाने। तो उसके बाद उन्होंने अशोक को फोन किया, उसे कहा मैं अभी आ रहा हूँ। वो भी आ गया। तो उसके पिताजी को वापस घर भेज दिया। तो अशोक से पूछा कौन कौन लोग थे आपके साथ? उन्होंने हमारे सबके नाम बता दिए। उसके उपरांत हम लोग सारे ऐसे पकड़े। मेरे घर से मेरे पिताजी को पहले ले गए, तो बाद में मुझे बुला लिया उन्होंने, पिताजी ने। तो मेरे पिताजी के पूरा दिन बैठे थाने में, शाम को आया। तो सच्चो मुझे जानता भी नहीं था कुछ भी, मैं बाहर खड़ा रहा। तो जब पिताजी का भी ये आ गई है, तो सच देखा और उठा के वापिस आए, पकड़ के अंदर ले गए, कह रहे जमीन पे बैठ जाओ। तो मैं जमीन पे बैठा रहा काफी देर तक, 2 घंटे जमीन पे बैठा रहा। मैंने कहा इतने में इनका ऐसा ही था करनैल सिंह, वो आ गया। कह रहा इनका तो बहुत खूजा, हमें मिले नहीं, अपने अभी आगे देख लो ये। तो कहने लगा चलो आज शाम को इनकी जरा पूछताछ करनी है इससे। तो रात को 8 बज गए थे, मुझे एक कमरे में ले गए करनैल सिंह जी, और मुझे कहा बताओ जी, ये जो छपते बांटते जनरानी आपने कहाँ से दी, कौन देता था, मिंदर कौन है? मैंने मिंदर तुम्हारे प्रचारक है। कह रहे कहाँ रहते हो? वो तो मायापुरी रहते हैं। कहना अच्छा, तो आप जो भी प्रचारक कहेगा सब करोगे? मैंने सब करेंगे, जो प्रचारक हमारे तो जो भी कहेंगे हम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा तो आप ऐसे बताओ कि आपने जो इश्तेहार लगाए किसके कहने पे लगाए? मैंने कहा मिंदे ही कहने पे लगाए। मिंदे तो है नहीं, वो तो जेल में है। लेकिन नहीं, वो तो बाहर है ही। कह रहे नहीं वो तो जेल में, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अच्छा पूछ लिया आपसे जरा। फिर लेके मुझे रूम के अंदर एक चारपाई पड़ी थी, चारपाई पे मेरी टांगे ऊपर करके इन्होंने पैर की तलियों में 3-4 लगाए डंडे। तो हम चिल्लाना शुरू कर दिए। इतने में 2 कांस्टेबल और आ गए। उन्होंने भी आके नाम पूछा ना कुछ, मारना शुरू कर दिया वहां। और पूछा आप जनवारी के बारे में बताते नहीं, कहाँ छपती थी, मिंदर जी कहाँ पे, सब झूठ बोल रहे हो आप। हमने कहा नहीं झूठ नहीं बोल रहे, हमें इतना ही पता है, जो पता बता दिया हमने आपको। पर वो माने नहीं। फिर 2-2.5 घंटे के बाद काफी पूछने के बाद सीने सीने हो गए हम लोग भी, घबराहट भी काफी थी हमारे को। तो लेके बैठा दिया। रात को 1:30-2 बजे का टाइम था। फिर कहा अब जरा दोबारा आपसे बातचीत करनी है। दोबारा एक और इंस्पेक्टर थे, उनके सामने बैठा दिया। उन्होंने पूछा जनवाणी कहाँ में छपती है? मैंने कहा हमें नहीं पता, बताओ, आपसे पूछ लेंगे सब कुछ। मैंने कहा पता नहीं, बताऊंगे जी आपको। कह रहे कि नहीं आप अभी भी कुछ छुपा रहे हो हमसे। तो काफी बातचीत होने के बाद भी उन्होंने कहा ठीक है, इनको बिठाओ, सवेरे बात करेंगे। फिर सवेरे वहां हैंडकफ लगा के ले गए पार्लियामेंट थाने वहां पे। तो उन्होंने सीधा जेल भेज दिया, DAR के अंदर बंद कर दिया। बंद होने के बाद हम लोग पहले DAR में रहे। उसके बाद हमारी बेल होगी, बेल आया, थोड़ी देर बाद ही मीसा लगा दिया उन्होंने, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया हमारे पे। बिल्कुल। तो उसके लिए हम 10 महीने फिर जेल में रहे। तो 10 महीने का जेल, तब मैं वो छोटा था, 24 साल का सारा था। तो बड़ा अच्छा, जैसी घबराने वाली बात थी नहीं हमारे लिए। सारे लोग जेल, अपने साथी काफी मिल गए जेल के अंदर। तो जब आपको पुलिस ने पकड़ा और आप जेल में गए, जैसा कि आपने बताया कि 10 महीने आप जेल में रहे थे,
तो आपके पीछे से आपके परिवार को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? परिवार को बहुत कठिनाई हुई थी, सबसे बड़ा मैं ही था घर के अंदर, सब में से छोटे थे, 4 भाई थे, बाकी सब छोटे ही थे मेरे से, और मैं एक पहला व्यक्ति था जो जॉब में गया था, बाकी सब अपने बिजनेस करते थे बिदाई के साथ। तो मेरी नौकरी थी इंडियन ऑयल के अंदर, मैं लगा ही था अभी, तो उसके बाद जेल में चला गया सीधा। पहले तो मैंने बताया नहीं ऑफिस के अंदर, बाद में मुझे किसी ने कहा जी आप बताओ, आपको आधी तनख्वाह मिलेगी जेल से, इसके अंदर भी। फिर मैंने एक जेल से अथॉरिटी से एक लेटर लिखा, उससे सर्टिफाई करा के ऑफिस भेजा, तो फिर मेरे को आधी सैलरी मिलती रही, 10 बजे तक मैं जो रहा जेल में, और कंपनी ने मेरे को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद जब मैं जेल से बाहर आया, बड़ी कोशिश की, तो लाला सीताराम जी हमारे काउंसलर थे, तो वो कहने लगे भाई आप लोग ना इलेक्शन लड़ो इस बार। मैंने कहा इलेक्शन तो मैंने लड़ना नहीं, मैं तो पहला आदमी जो नौकरी करता हूँ और नौकरी करूंगा, मैंने उनसे कहा। तो बड़े हैरान हुए कि लोगों को टिकट नहीं मिलती, आपका दे रहे हो, मान नहीं रहे। वो काफी उन्होंने कन्विंस किया मेरे को, लाला सीताराम जी ने किया, हमारे नगर कार्यवाह ने किया, बहुत सारे लोगों ने कहा, पर मैंने कहा नहीं, मैं जॉब में ही जाऊंगा। फिर बाद में जॉब में रजिस्ट्रेट करने में काफी कठिनाई है। मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर के बाद कोठी भी जाता था रोज, उनसे कहता था भाई बात करो चेयरमैन साहब से, चेयरमैन से कोई फास्ट रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो उस समय की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि आपने इतने सारे काम किए, अपने संघ के साथ आप जुड़े हुए थे, आप हर तरीके के उनके जो ऑर्डर थे वो मानते थे। तो उस समय के कार्यकर्ताओं में और आज के वक्त के कार्यकर्ताओं में अगर देखा जाए तो क्या अंतर है? देखो जी, ऐसे लगता है कि वो टाइम बहुत अच्छा था, और आजकल कार्यकर्ताओं को ढूंढने जब हम बात ही नहीं करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना आ गया, काफी चेंज हो गया, सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब बच्चों को सारी डिजिटल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, उनको सब कुछ, उनके पास बोली बात ही नहीं रही। पहले एक हमदर्दी थी, एक प्यार था, पैसा कम था, प्यार ज्यादा था, पर अब पैसा ज्यादा हो गया, प्यार खत्म हो गया बिल्कुल। अब बिल्कुल प्यार वाली बात नहीं रही। संशय को बनाने जाता है, वो कहता है मुझे पहले बता मुझे क्या मिलेगा, तो हम कहते हैं भाई संघ में तो ये है क्या लेके आया था और क्या देके जाएगा, बस बिल्कुल संघ की तो ये एक चीज। पर लोगों को अभी भी कुछ थोड़ा मन में रहता है कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, बड़ी बड़ी मुश्किल से संशय बनते हैं। परसों भी एक संशय मेरे साथ बैठा हुआ था, नया पंजाब का रहने वाला, यहाँ जॉब पे आया था, तो उससे बातचीत की, तो उसे कह रहे मैं भी, तो उसको मैंने ध्वज प्रणाम कराया, कह रहा कोई फॉर्म भरना, मैंने कहा हमारे यहाँ कोई फॉर्म नहीं भर जाता, ध्वज प्रणाम कर लिया तो आज संशय बन गए। मंच चैनल के माध्यम से आज के समय में आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा कुछ नहीं, हमारी यही है कि जो भी है मान सम्मान मिलना चाहिए हमें भी, जैसे बाकी स्टेट्स के अंदर मिलता रहता है, पर हमारी कोई रिकॉग्निशन होनी चाहिए। तो ये भी जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट था कि स्वतंत्र सेनानी, तो हम भी यहाँ के स्वतंत्र सेनानी, हमें भी ऐसा कोई स्टेटस मिले ज्यादा अच्छा रहेगा, और एक मान सम्मान की बात है, बाकी तो कुछ नहीं। मैं चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे मेरे से बात की और मेरा अच्छा थैंक यू सो मच। सो नाइस। थैंक यू। तो देखा आपने लोगों की 1975 में जो आपातकाल लगा था, जो उस टाइम तानाशाही सरकार ने की थी, उसकी वजह से इन लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्होंने क्या-क्या आपबीती सुनाई। तो इसी तरीके से और भी हम लोगों से बात करेंगे और आपके समक्ष उस काले सच को लाते रहेंगे। धन्यवाद।